सुनो क्या कहते हैं। हाँ है, अगर छोटा होगा तभी किसी की बात सुनेगा। जो पहले अहंकार में भरा पड़ा है कि मैं सब कुछ जानता, उसने सुनना ही क्या है और क्या फायदा उठाना है, सोच लो। पहले हाफिज साहब फरमाते हैं कि जाहद अर्थात कर्मी धर्मी लोगों के अंदर कर्म धर्म का घमंड होने के कारण वे परमार्थ के रास्ते को सलामती से तय नहीं कर सके। हाँ हाँ जी। भगत जन दीनता के कारण उसकी दया के पात्र बनकर अपनी मंजिल पर पहुंच गए। हाँ, जरा अहंकार है बस। हाँ दूसरा सेंट। हाँ, खुदा के पास कैसे जाया जाता है, इसके बारे में सेंट अगस्टिन साहब फरमाते हैं कि खुदा के रास्ते को तय करने के लिए। हाँ, ये किधरों आ गए? हाँ, दिल्ली से। हाँ आजो। हाँ, और कौन है? अच्छा हाँ 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 जी। कि खुदा के रास्ते को तय करने के लिए पहली नम्रता, दूसरी नम्रता और तीसरी नम्रता की जरूरत है। पहली नम्रता तो इसलिए जरूरी है कि नम्रता से मनुष्य किसी दूसरे की बात को सुन सकता है। वरना वह अपने घमंड में किसी के पास जाना ही पसंद नहीं करता। यदि कोई मनुष्य अपने घमंड में रहे तो मैं सब कुछ जानता हूँ, तो फिर वह किसी की सुनेगा ही क्या। दूसरी नम्रता विद्या की प्राप्ति के लिए जरूरी है। बिना इसके कोई किसी की बात सुनकर उसको ग्रहण नहीं कर सकता और उस पर उसे सोचे वाकई ठीक है, फिर अमल करे रास्ता लेकर, फिर और उस पर अमल नहीं कर सकता। तीसरी नम्रता, सफलता मिल जाने पर फिर नम्रता की जरूरत है। जिस तरह फल लगने से वृक्ष की टहनियां झुककर जमीन से लग जाती है, वरना गरूर और तकबरी हमारे हाथों से उस सफलता को छीन लेते हैं। हम बस जरा सा कुछ देखा, बस भड़क उठा बस। हाँ 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 बाजी बोलो की कहने, बाजी कहने से बोलना पहला से। हाँ जी दे भाई बाजी। हाँ गगन मंडल का तंबू तनाया, गगन मंडल का तंबू तनाया, धरन गले चाडारी हो, चांद सूरज दो मसाल बना दिया, चांद सूरज दो मसाल बना दिया, तारों की फुलवाड़ी हो, आपेदार मदारी, आपेदार मदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी हो, आपेदार मदारी। दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, आप बना खुद माली हो, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, पेड़ पेड़ में पानी लगावे,
आप करे रखवाली हो, आप दारम दारे। कहते हैं कि गुरु बगैर मुक्ति नहीं, छुटकारा नहीं। गुरुओं से दुनिया भरी पड़ी है, दुनिया भरी पड़ी है। एक एक गांव में कितने कितने गुरु हैं, इतने चेले नहीं जितने गुरु हैं। किसको मुक्ति मिली, छुटकारा हुआ, कोई शांति, कोई तसल्ली? सोचो, ये गुरु है धर्मदारी, जिसने सारा खेल किया है, चांद सूरज बनाए, काल भी उसी ने बनाया है। कहते हैं 3 लोक और चलो हमने इस गोकुल का राज, सबको खा गया। ये बचाने वाला है, बाहर के नहीं। ये बचाने वाला है, बाकी नहीं। इसको प्रकट करता है। ये कहाँ रहता है? तो सब लिखते हैं, सुन हृदय सतगुरु सहदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी। रहता कहाँ है? चौथे पद में करे निवासा, 3 लोक में काल का वासा। त्रिलोकी तक काल का दायरा है। वो सतगुरु चौथे लोक में रहता है, वो मुक्ति वाला है। सोच लो, ऐसे सबने गुरु किए। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया, पौनहारी दरख्त पे एक दफा जीव मारता था। किसी गुरु ने सिखाया? मन ने मार दिया। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, मेनकापुरी पे मारा गया। आखिर गुरु ने सिखाया किसी ने? मच्छंदर इस देह से निकल जाता था, इस देह से निकल जाता था। आत्मा 3 शरीर में कैद है। पहले कारण शरीर है, उसके साथ हम कारण मंडलों में काम कर सकते हैं। उसके सूक्ष्म शरीर है, वहां सूक्ष्म मंडलों में काम कर सकते हैं, जहां देवी देवते जिन्न भूत वगैरह, उन पे 2 शरीर हैं। उसके ऊपर ये शरीर है स्थूल, इस दुनिया में काम करने के लिए। इस देह से निकल जाता है, उसको भी ना मिली चीज। देखो, किसी गुरु ने सिखाया, फिर भी मन ने ख्याल किया विषय भोगें राजपाट करें। किसी राजा का देहांत हुआ, अपनी रूह को जिस्म से निकाल कर उसके जिस्म में प्रवेश करके विषय भोगे राजपाट किया। मन ने मार दिया, मन भी काबू ना आया। सोच लो, ये गुरु है, इसको जब तक इसको प्रकट नहीं करते, जब तक छुटकारा नहीं। चौथे लोक में रहता है, उसका रूप क्या है? शब्द, वर्ड, कलाम, कलाम इलाही, कुदरती आवाज है। कुदरती आवाज है। कैसे है? अभी प्राइम मिनिस्टर बोले, उसके बाद सब जगह फैल जाएगी। जिन अफसरों से तल्लक है वो काम करने लग जाएंगे, उन्हें तो उसे देखा भी नहीं होगा। किसने काम कराया उसे हुक्म में? शब्द ने, आवाज ने। उसका रूप क्या हुआ? हुक्म, शब्द ना आवाज। इस तरह मालिक की आवाज सब जगह जर्रे जर्रे में है। उसको नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, वाणी कहते हैं, कुदरती आवाज है। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा, तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु सुरधन चेला। शब्द गुरु को कीजिए बहुत गुरु डुबार, अपने अपने स्वाद में ठौर ठौर बट मार। ये जम्बाजी महाराज ने कहा है, शब्द गुरु सुरती धुन चेला। पटसा ने कहा, धुन आने जो कहूंगी सो मेरा गुरुदेव। जो माल की दरगाह से धुन आवाज आ रही है, वो मेरा गुरुदेव है। उन्हें देखा, तसल्ली करके फिर लिखा है, गुरु का लफ्ज गिरी धातु से निकला है, जिसका मतलब शब्द। सतगुरु का मतलब सत शब्द सतलोक से आ रहा है। फकीर ने देखा, आखिर बताया कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर है, उसको प्रकट करो, वो छुटकाने वाला है। वो छुड़ाने वाला है, जर्रे जर्रे में है। जैसे रेडियो की आवाजें सारे हैं,
इसी तरह वो भी है, यहाँ रेडियो में सुनते हैं, इसके रेडियो आंखों से यहाँ आए तब सुन सकता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज है। वो इसके घर का रास्ता है, शब्द मिले तो हर मिले, सेवा पर सब था है। सुरत शब्द में रखिए तब पहुंचे दरबार, कहें कबीरदास देखिए बैठा पुरुष हमार। ये काम करना था, सारी दुनिया बाहरी बाहर फिर रही है। देख लो फकीरों ने बताया, जांबाजी महाराज ने ही कहा, शब्द गुरु गुरु नानक साहब ने ही कहा, कबीर साहब ने ही कहा, बाद में फिर के बना के बैठ जाते हैं इसी बस। असली चीज ही छोड़ दी। जब तक इसको नहीं प्रगट से शांति नहीं। ये संतों के जरिए संत भी उसकी मेहर से मिलते हैं, उसके आगे बेनती करें, क्या सतगुरु तू मेरे अंदर बैठा, मेरा भी कोई बंदोबस्त कर। जो सच्चे दिल से पुकार करता है उसकी सुनता है वो। मीरा कहती थी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। क्या दर्द था उसको, क्या तकलीफ थी? गहने कपड़े उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, हकीम डॉक्टर उसके पास। सोचो क्या कमी थी माल के मिलने की। फिर उस पर मेहर की, देखा भाई सच्ची तरफ है। कहती मैं सब जगह भागी, कई फकीरों के पास गई, सब ठगी निकली, आखिर रविदास से चीज मिली। सोच लो, आखिर रविदास से चीज मिली, अब मैं अमर पद हो जा रही हूं। ये गुरु है, इसको प्रगट तब शांति है। अपनी विद्या काम देती है। इसे देख लो मास्टर के लिए जगाई जाती है। इसलिए संतों के लिए तो सब लिखते हैं, मैं मतहीन दीन दिल दीना, संत शरण सतगुरु को चीना। फिर हुआ ना अंदर, मैं मतहीन दीन दिल दीना, संत शरण सतगुरु को चीना। वो कहते हैं हमने ऐसे इसको प्रगट के, तू भी प्रगट कर भाई। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज है। सूक्ष्म आवाज को कैसे सुनते हैं? सारे ख्याल निकाल देते हैं, सब तरफ से हटा लेते हैं। बारीक से बारीक आवाज है तभी सुनते हैं। इस तरह को फकीर मिले, इस सिमरन करके सारे ख्याल निकाले, ख्याल को पीछे इकट्ठा करें। यहाँ आने को कहते हैं जिंदा मरना, जड़ चेतन की गांठ खोलना। जब हमें कोई बात समझ में नहीं आती, ऐसे बैठ जाते हैं, माथे पे सिर हाथ रख के सब तरफ से हटाते हैं ख्याल। उस वक्त जिस्म सो जाता है, कभी टांगे सो गई, कभी बाजू सो गया, अब वो काम नहीं करते। उस तक तवज्जो दो, ये दबाव काम करने लग जाते हैं। कोई फर्क तो नहीं पड़ा। इसे सिमरन कर करके सारा ख्याल निकाले, देह को खाली करे, ख्याल को पीछे इकट्ठा करे, तब वो सुनाई देता है। यहाँ से रास्ता शुरू मिलता है। सिमरन इसीलिए है कि सारे ख्याल निकाल दे। इसको कहते जिंदा मरना, और कब्रों में जाना नहीं। मरता मरता जग मुआ, सच्चा मुआ न कोय, दास कबीरा यूं मुआ, बहुत न मरना होए। सोच लो, इसको कहते हैं जिंदा मरना। इसको कहते हैं जड़ चेतनी गांठ खोलना। कहते तो हाँ जड़ चेतनी गांठ है, किसने खोली? खोलने का जतन किया। सोचो भाई, फिर कैसे सुने? ये है रमी हुई ताकत, जर्रे जर्रे में शब्द रूप में रमे। इसी को कहते हैं राम। रमी हुई ताकत शब्द रूप में रमे हुआ है। ये काम देने वाला है, अपनी विद्या ने काम देना है। जितनी पढ़ो, 2 जमाता पढ़ा उतने, 4 उतने, 10 उतने। मास्टर ने तो पढ़ाना ही है। ये पढ़ेगा तो अंदर आएगी। इसे संतों के जरिए इस शब्द गुरु को प्रकट किया जाता है। जितनी मेहनत करो, जैसे विद्या बसने लग जाती है, ये भी बसने लग जाता है, काम देने लग जाता है। कैसे काम देता है? मीरा गुजार भेजा, अमृत बन गया। शाम भेजा, हार बन गया। प्रहलाद की संभाल की। ये काम देने वाला गुरु है, बाकी कोई नहीं।
बाहर गुरु कैसे बने थे? जैसे किसी ने डॉक्टरी की, हम उसको कहते हैं डॉक्टर, है तो हमारे जैसा ही, उस इल्म का नाम डॉक्टर है। अगर वो इल्म ना हो फिर तो नहीं। जहां वो शब्द गुरु आता है उसको गुरु कहते थे, बाद में गुरु चढ़ गए, नकलें चल पड़ी। जैसे नकली डॉक्टर हैं, इतने गुरु हो गए चेले नहीं रहे। महात्मा चरणदास कहते गलियारे गुरु फिर था घर घर कंठी देत, और काज उनको ने द्रिव्य भगवान हेत। कन फुंका गुरु जगत का राम लावन, और सो सतगुरु को जानिए मुक्त दिखावन ठौर। वो सबके अंदर है, उससे जो काम लो वो करेगा। अच्छा कराओ बुरा कराओ तुम्हारा फंसो बेशक। पेड़ पेड़ में पानी लगावे, देखो वह सब कहते हैं सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साज। मेरा सतगुरु बेमोहताज है, सबके बनाने वाला है। सोचो कैसे बेमोहताज है। ये कपड़ा बनाया किसी ने, कैसे बनाया? किसी ने पास बोई, किसी ने चुगी, किसी ने बेली, किसी ने सूत बनाया, किसी ने रंग बनाया। दे लो भाई, किसी ने बुना, कितने हाथों से निकला, कितनों का मोहताज हुआ। सोचो कितने कारीगर लगे, कितने हथियार लगे। ये बेमोहताज सतगुरु फूलों में रंग भरता है। हरा रंग अंदर से लाया, पीला अंदर से लाया, लाल अंदर से लाया, कहीं गया दिखाई तो नहीं देता। सोच लो, जैसे इसके अंदर हमारे अंदर भी है। जैसे इसकी परवरिश करते हैं इसकी भी परवरिश करे। जैसे विद्या से पढ़ते हैं, विद्या निकालते हैं, इसी तरह इसको भी निकाले, फिर ये भी काम देने लग जाता है। ये है काम देने वाला। मौत के वक्त इसने संभालना, बाकी किसी ने नहीं संभालना। जब मौत आई, मौत अंदर, जमदूत अंदर, काल अंदर, वो रोता है चिल्लाता है, पास बैठे को मदद कर सकते हैं? उस वक्त धर्मस्थान बाहर, बाहर गुरु बाहर, तीर्थ बाहर, कौन छुड़ाए? इसको तो खुश ना किया। सोच लो, इसको तो किसी ने खुश ना किया। यह काम देने वाला, इसको खुश करोगे तो सुख पाओगे, नहीं तो बस उसी तरह 84 फिर तैयार है इसके लिए। यह काम देने वाला, ये टाइम है। देवी देवते इस जन्म के लिए तरसते हैं। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जग माही है, देवन को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही भांत मनोरथ करें, मनुष्य जन्म को पाए के बहुत सागर तरें। ये सबसे ऊंची जुनी है, इसको इसलिए इसको कहते हैं नारायण दे। अशरफुल मखलूक का सब जुने के सरदार। सोच लो, ये वक्त है इसको प्रकट करने का। जो प्रकट कर गया सुख पाएगा, जो इसकी भक्ति करे सुख पाएगा, नहीं तो बाकी फिर 84 तैयार है इसके लिए। कभी गधा बनता है, कभी घोड़ा बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। इसे धक्के खा रहे हैं। हाँ जी, हाँ। फिर भी वही गुरु है, वही गुरु। बस हमारा फरान गुरु, हमारा कुल गुरु, हमारा ये गुरु। किन्हीं संतों को कहा ना मानना, वो इसके अंदर है। हाँ हाँ जी। या उन धर्म स्थान पे मत्थे टेकते हैं बस, और कुछ नहीं। चीज अंदर है, फिर तो बाहर है। हाँ हाँ जी, हाँ। दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, दुनिया तेरी है फुलवाड़ी। आप बना खुद माली हो, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, पेड़ पेड़ में पानी लगावे। आप करे रखवाली हो, आप दारमदारी, आप दारमदारी मेरा सतगुरु। आप खेल खिलारी हो, आप दारमदारी।
की चौपड़ मंड रही, राम नाम की चौपड़ मंड रही, दो पासा जग सारी हो, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, सोनर सुगड़ खिलारी हो, आपेदार मंदारी। राम नाम की चौपड़ मंड रही, दो पासा जग सारी हो। कैसे? आपको गवर्नमेंट ने बिजली दे दी, करंट आ रही है, उसे बल्ब जला लो सुख ले लो, ट्यूब जला लो सुख लो, हीटर चला लो सुख ले लो, पंखे चला लो सुख ले लो, कारखाने चला लो सुख ले लो, ठीक है। अगर हाथ लगाए हैं, अगर हाथ लगाए हैं सड़ेगी भी, काम तो दोनों किए, वो करंट सबके अंदर है। जब मरता उस वक्त कहते हैं ना राम निकल गया, बुद्धि करंट निकल गई, खत्म हो गई, फिर तो काम नहीं। इस करंट से काम लेना था, हमने उसको लगाया काम क्रोध लोभ अहंकार पे, इसके काम कर रहे हैं, इसलिए सड़ रहे हैं, या काम का या क्रोध का या लोभ का या मोह का या अहंकार का। देख लो, यही काम कर रहे हैं, इसलिए सड़ रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं। अगर शील क्षमा संतोष तीर्थ विवेक दीनता और गरीबी पे लगाएं, कुछ शांति आ जाए। फिर जैसे उन्होंने कारखाने चलाए, किसी ने रुई का, किसी ने प्लास्टिक का, किसी ने जूतियों का, किसी कपड़े का, बगैर करने तो नहीं चलता। जो भक्ति करो, कृष्ण भगवान ने लिखा है, जो भूतों की पूजा करता भूतों के पास जाता है, पितरों की करता पितरों के पास जाता है, देवी देवताओं करता है उनके पास जाता है। लिखा है ना, लिखा है, छुटकारा तो ना हुआ। अगर हमें कोई ऐसा मैकेनिक मिल जाए जो करंट को पकड़ना सिखाए, हम करंट को पकड़ें, जिस तरफ से आ रही चल पड़े, तो कहां पहुंचेंगे? हेडक्वार्टर पे। फिर जो मर्जी करो। इस तरह को फकीर ऐसा मिले, वो शब्द की नाम की करंट को पकड़ना सिखाए, ये ख्याल को आंखों पीछे इकट्ठा करे, सिमरन कर करके उस करंट को पकड़े, वो सीधी सड़क जर्नैली सड़क मालिक दुर्गा में पहुंच जाए। जो मर्जी कर लो, नरकों में जाना है खूब सी भोगो, भूत बनना तो वो बन लो, पितृ बनना तो वो कर लो, देवी देवते बनना तो वो कर लो, छुटकारा करना तो ये कर लो। सारी दुकानें खुली हैं, जो मर्जी कर लो। देख लो, जो कौन फकीर है उन्होंने यही कहा, शब्द गुरु तेरे अंदर है, उसको पकड़। यहां आए तो पकड़े, सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज है, जड़ चेतन गांठ खोल ले, सोच लो। ये काम करना था, जो कर गया छुटकारा कर गया, नहीं तो फिर इसी धक्के खाता है। बाद में कौन मजहब बन जाता है, वो कहता हमारा बड़ा, वो कहता हमारा बड़ा, धक्के सारे खा रहे हैं। छुटकारा किसी का भी ना हुआ, दुनिया डाल ली उल्टी। अगर उसको प्रकट कर ले, फिर देखता सबके अंदर है, फिर देखता सबके अंदर है, फिर दुई निकल जाती है। देख लो भाई, ये काम करना था। कर राम नाम की चौपड़ मंड रही, दो पासा जग सारी, जो मर्जी कर लो। हाँ हाँ जी, जितने श्वास हमारे कीमती श्वास है, कीमती जन्म है, जितने श्वास हैं, कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध खा गया, कुछ लोभ खा गया, कुछ मोह खा गया, कुछ अहंकार खा गया। कीमती चीज मिली सी, एक श्वास की कीमत त्रिलोक की जितनी है, त्रिलोक की जितनी। बोलो, कहता हूं कह जात हूं, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता, तीन लोग का मोल। कदर है किसी को? 10 रुपए गिर जाए फिक्र लग जाता है, 10 रुपए गिर जाए फिक्र लग जाता है, कहाँ गिरे, कैसे हुआ, ये हुआ, वो। सारा दिन, कई दिन चिंता नहीं जाती। 24,000 श्वास, 24,000 त्रिलोकियां गुम करता है रोज की, होश ही नहीं किसी को। देख लो भाई,
ख्याल है भी कीमती श्वास है, गुम कर रहा हूं, काम भी नहीं होता, बगैर काम के सब कुछ है, फिर कोई ताशे खेलता है, कुछ करता है, कुछ का सब, ये भक्ति नहीं। देख लो भाई, ऐसे श्वास को गुम करते हैं। एक एक श्वास की कीमत त्रिलोक की जितनी, बोलो भाई, देख लो कितनी श्वास, कितनी त्रिलोकियां गुम की। ये हमारा हाल है। फकीर आते हैं इसीलिए कि चल अंदर, खजाना तेरे अंदर, सब कुछ इसके अंदर रखा, कोई चीज ऐसी नहीं जो ना हो। जिनको पूजते हैं वो भी इसके अंदर ही हैं। सर लिखा, अब तू अंधाधुंध अंधियारा, कुछ जानने का जानन हारा, या घट भीतर बण और बस्ती यही में झाड़ पहारा, या घट भीतर बाग बगीचा यही में सिंचन आ रहा, या घट भीतर सूरज चंदा यही में 9 लाख तारा। ब्रह्मन ने लिखा है, मैंने चांद तारे देखे हैं। मोहम्मद साहब ने लिखा है, मैं चांद के 2 टुकड़े किए हैं। इब्राहिम ने कहा, मैंने चांद तारा देखा है। गुनान साहब ने लिखा है, तारा चढ़ा लम्हा कोई नजर नहीं आला राम। सोच लो, या घट भीतर देवी देवा यही में ठाकुर द्वारा, वो देवी देवते भी इसके अंदर है। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, देवी देवते अंदर तो है। सोच लो, या घट भीतर अनहद बाजे, गर्चे अमृत धारा, अमृत बरस रहे हैं इसके अंदर। सोच लो, देख लो, या घट भी 3 लोग है, यही में सृजनारा, कहें कि भी सुनो अब्दु यही में गुरु हमारा। ये सबसे बड़ी ताकत है, इसको प्रकट करना। बाकी सब नीचे के दर्जे की भक्ति हैं, बाकी सब नीचे दर्जे की, ये सबसे ऊंची भक्ति है शब्द गुरु की। बाकी का फल है, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, ठीक है। कोई पटवारी बनता है, कोई तहसीलदार बनता है, कोई कुछ बनता है, अंदर भी इसी तरह है। ठीक फकीर से मिलकर यहाँ आए हैं तो यहाँ भी धोखे। वो सदगुरु जिन फकीरों से काम लेता है उसी रूप में आकर मिलता है, फिर असली चीज पकड़ाते हैं यहाँ से। जैसे पहले मास्टर प्राइमरी पढ़ाता है, फिर मिडिल कराता है, फिर ऐसे ही है। हाँ हाँ जी, सकल ताज, हाँ जी, पलटू साहब लिखते हैं, सकल तज गुरु से ही ध्यान लगे हो। हाँ, गुरु से ही ध्यान लगाए हो। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूजे हो, नाम मूर्त चित ले हो। हाँ, वो आप ही 84 से निकले, हमें कैसे निकालेंगे। कृष्ण ने लिखा है कि हे दो, ये जो कीड़ा जा रहा है, ये कहता स्वर्ग राजेंद्र बना, कहता शिशि का कर ब्रह्म बना, आज ये कीड़ा है। सोच लो भाई। हाँ हाँ जी, जो प्यारा मोर घटमा बसत है, वाही को माथ नवे हो। ना काशी में करवत ले हो, ना पचकोस में जय हो। हाँ, तीर्थों पे जाते हैं, मैंने साफ हुई, काम घटा, क्रोध घटा, लोभ घटा, मोह घटा। असली तीर्थ इसके अंदर है। अर्थ तीर घाटी भीतर, बाहर लोकाचारी। जाम्बा जी महाराज ने लिखा है, लोकाचारी में सारी दुनिया फंसी पड़ी है। अर्थ तीर तो विखे, बाहर क्यों भटका है, चरणदास यूं कहता है, उल्टा हुए घटा है। वो अमृतसर इसके अंदर है, वो प्राग इसके अंदर है। प्राग पे जाते हैं, 3 नदियों का संगम है। ये नमूना असली अंदर है। ईड़ा, पिंगला और सुखमना 3 वर्ष की ठाई बैणी संगम ते प्राग मनोरंजन करते हैं। उसमें कब नहाओगे। ये नमूनों में फंसा पड़ा है बाहर के। काल ने बाहरी बाहर फरमा दिया। वो तीर्थ इसके अंदर है, वो प्राग इसके अंदर है, अमृतसर इसके अंदर है। मीरा कहती है काशी मथुरा मैंने अंदर देखी है। हाँ, चीज अंदर है, फिर तो बाहर आया, कैसे मिले चीज। हाँ, ऐसे ठेके लिए बैठा है भक्ति के। हाँ, प्राग जाए तीर्थ न कर हो,
जगर न शीश कटे हो। अजप्पा और अनाहु साधु त्रिगुटी ध्यान न ले हो। पदम आसन खींच न बैठो अनहद नाद बजे हो। सभी जाप छोड़ के साधो गुरु का सिमरन ले। हाँ, वो सिमरन करे, ख्याल को यहाँ इकट्ठा करे, फिर सदगुरु उसी रूप में आता है जिन फकीरों से काम लेता है। फिर इसको पकड़ाते ये शब्द तेरे घर का रास्ते, यहाँ भी अनेकों शब्द हैं। रेडियो में कितनी आवाजें हैं, कलकत्ता, बम्बई, इंग्लैंड सारी हैं। अंदर भी ब्रह्म लोग, शिव लोग, इंद्र लोग सबकी हैं, सचखंड नामी की सबकी है। वो पकड़ाता है, पकड़ भाई ये तुम्हारे घर का रास्ता है, ये काम करना था कर। हाँ जी। गुरुमूर्त हृदय में छाई वहीं से ध्यान लगे हो। दुई खुदी हस्ती जब मेटे निरंकार कह ले हो। गगन भूमि में राज हमारो। दुई खुदी जब मिट्टे है दुई में रहेगी, मैं फलाना मैं फलाना मैं फलाना। रीते बना दी बाद में, फकीरों ने बनाई, फकीरों की एक ही तालीम है, चल अंदर शब्द गुरु को प्रकट कर बस। हाँ, दुई खुदी हस्ती जब मेटे निरंकार कह ले हो। गगन भूमि में राज हमारो अनलैक धूम मचे हो। पलटू दास प्रेम की बाजी गुरु ही से दाव लगे हो। हाँ, प्रेम की बाजी है, प्रेम हो तो करे। दुनिया में कितना हर एक काम में प्रेम की जरूरत है। प्रेम चीज है, प्रेम से पुकारे फिर मालिक मेहर करता है, फिर कोई फकीर मिलाता है, फिर प्रेम से भजन करे। प्रेम बराबर योग ना, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साधु हुआ सभी थोथा ध्यान। प्रेम छिड़ावे जगत को, प्रेम लावे राम, प्रेम कर गात और ही ले पहुंचे धाम। जैसे मीरा ने किया, राजे को भी कह दिया तेरी मेरी न सरी, चलो। देख लो, इसका नाम प्रेम है यार, तेरी मेरी भी ना सरी। देख लो, ये लेने देने भी खत्म करने, घर बार नहीं छुड़ाते फकीर। जब तक लेने देने खत्म नहीं, आगे भी नहीं जा सकता। ये भी खत्म करने हैं, कर्म भी खत्म करने हैं। लगा रहे, रहने का तरीका क्या है? फकीर लेते भी कुछ नहीं और छोड़ते भी नहीं। सोचो, जब राजा जनक ने ज्ञान मांगा तो अष्टावक्र ने कहा ज्ञान की दक्षिणा भी होती है। क्या? कि तन, मन और धन। कहना मैं देने को तैयार हूं कि मुश्किल है कि नहीं। संकल्प कर दिया। तन मेरा है कि जी हाँ, या जूती में बैठ जा। राजे का जूतियों में बैठना रैयत के सामने कोई आसान है? बैठ गया तो वाकई ठीक है। फिर उसका ख्याल महलों में जाए, खजानों में जाए। कहते मेरे हैं खजाने, मेरे हैं कि जी हाँ, इस तरफ ख्याल ना ला, कहे वाकई ठीक है। अब मन संकल्प उठाता है कि मन मेरा है कि जी हाँ, इससे संकल्प कल्पना उठा, बाकी ठीक है। उसने जब ये सबसे मुश्किल काम बड़ी मुश्किल से रोका, रूह अंदर चली गई। सिमरन कर करके रूह अंदर चली गई। पूछा ज्ञान हो गया? जी हो गया, कोई कसर नहीं है। संभाल अपना तन मन धन। उन्होंने क्या करना है? अपने तन के लिए कितने बंदोबस्त करते हैं, प्राय लेकर क्या करेंगे? अपना मन काबू नहीं आता, कितने जत्न किए, प्राय लेकर क्या करेंगे? उनके पास वो धन है जो कभी खत्म ना हो पाए। रे मैंने नाम रत्न पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले, मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कब न हो गए। ऐसा धन मैंने पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं हो, दिन वर्ष सुहायो। कि संभाला अपना तन मन धन, अपना न समझना, सेवादार बन के काम करना, सतगुरु का समझना। क्या लिया क्या छोड़ा, रहने का यही तरीका है। सोचो, क्या पहले तो हमें तन का प्यार है, सारी उम्र इसी की सेवा की, इसको पाला, इसी में उलझे रहे, इससे काम लेना था। फिर क्योंकि तन का प्यार है, तन छोड़ना नहीं चाहता।
बुढ़ा हो गया, खुल खुल करता है, कोई अच्छी तरह सेवा नहीं करता, रोटी नहीं देता, फिर भी कहता मरू ना। बुढ़ों को देख लो, मरने का नाम तो लो। फिर अगर माया जोड़ी है तो उस तरफ ख्याल जाएगा। मरते वक्त कहते हैं ना, अंतमता सोई गता, उस तरफ ख्याल जाता है। क्योंकि तन चाहता है, माया भी चाहता है, फिर उसका जाना क्या मिलता है? अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जून वाला सांप बना के बैठा दिया। यही महात्मा चंद्रदास ने लिखा, दिव्य जोर मर जाए तब वो बैठे नाग, नारी में चित्र है होए कुकर काग। अगर लड़कों में ख्याल रह गया, अंतकाल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, शुक्र जून वाला सूर की जूनी। तन छुट्टे सुत में रहे, एक नर तेरी आस, जन्म जो शुक्र को लहे, मोए नरक निवास। सोच लो, अरे मकानों में रह गया, जमीनों में रह गया, अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रे जून बार बार उतरे, घर घर में बाबे की मड़ियां, खेतों में मड़ियां हैं, इसे धक्के खा रहा है। देख लो भाई, रहने का तरीका क्या है? लड़का बच्चा पैदा हो गया, लड़का या लड़की, उसकी मौज। बीमार हो गया, उसकी मौज। राजी हो गया, उसकी मौज। मर गया, उसकी मौज। थोड़ा दे दिया, उसकी मौज। कम दे दिया, उसकी मौज। ये रहने का तरीका है। हाय हाय लगी पड़ी है, ऐसी हाय हाय लगी पड़ी है। मिलना वही है जो किस्मत में लुभाया के लाए हैं। हाय हाय नहीं फंसा रखा है इसको, बस उसके पास ही है, उसके पास ही है, उसके पास ही है, बस इसी में तड़फ तड़फ मर गया। सोच लो, अपने से छोटों को देखे फिर कैसे गुजारा कर, फिर शांति आते, नहीं तो शांति नहीं किसी को। ये है शांति लेने का तरीका, उसकी रजा में रहे, हक लाल का कमा खाए, साथ अभ्यास करे, किसी फकीर से पूछ कर अंदर जाए, शब्द गुरु पर करने का जत्न करे, रुकावटें पढ़नी है, घर बार के काम भी करने हैं। ये लेने देने जब तक खत्म हो, आजाद नहीं होता। जब तक आजाद नहीं, आगे जा नहीं सकता। सारे काम करने हैं, घर बार छोड़ने से भी कुछ नहीं बनता। क्या त्यागना था इसने? त्यागना, त्यागन निका, काम क्रोध का त्यागना, ये त्यागना था। राजा जड़पार घर बार छोड़ के जंगलों में गया। अब जब तक रस ना आए, कोई साथी मांगता है, किसी रक्त के पास ही बैठ जाए, पशु के पास ही बैठ जाए, कोई आदमी मेरे उसी के पास बैठ जाएगा। एक मृगनी आने लगी, मृगनी से प्यार पड़ गया, मृगनी मर गई, उसके वियोग में मर गया, मृगी जूनी मिली, क्या फायदा हुआ? सोच लो, ये है रहने का तरीका। उसकी मौज में रहे, माल के जैसी तेरी मौज, पर छुटकारा कर मेरा बंदोबस्त, बस। ये है रहने का तरीका, ये है धर्मदारी सतगुरु, ये है काम देने वाला, ये है छुड़ाने वाला, ये है मुक्ति देने वाला। बाकी सब ठगी। हाँ जी, ठेके लिए बैठे सब। हाँ जी, पलटू दास कह देते हैं ये करता जा, मुक्ति हो जाएगी। कोई तसल्ली? अभी 2-4 जमात नहीं पड़ा, मर के कहे हमें हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? कोई शांति, कोई तसल्ली? साधो भाई, जीवित ही करो आशा, जीवित समझे, जीवित बूझे, जीवित मुक्त नवासा, मोए मुक्त कहें गुरु स्वार्थ। ये झूठा विश्वास है। सोचो, फकीरों ने कभी नहीं कहा ऐसे मुक्ति मिलेगी। वो कहते मेहनत करनी पड़ेगी। सबने मेहनत की है, कोई काम बिना मेहनत होता है? खेती मेहनत से, और काम भी मेहनत से। तो भक्ति आसान है? सोच लो, ठीक मिले, मेहनत करे, थोड़ा थोड़ा भी करे, कुछ ना कुछ हासिल हो जाता है। हाँ जी, ये धर्मदारी सदगुरु और ये लग गए, काल का महकमा लग गए।
जो इस महक में आ जाता है उसको छोड़ता नहीं। फिर कोर्स रूल लंबा है कि चाहे कितने जन्म लग जाए छोड़ता नहीं। धर्मदास 8 जन्म में गया, कोई सेंटर का मुलाजमा हो। ये तो हरियाणा है ना, सूबा, सोचो सूबे का मुलाजमा लग गए, सेंटर के लग गए। सेंटर का चपड़ासी भी हो, गुनाह करे सजा तो पाएगा, लेकिन हरियाणा वाले तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इस महकमे में आ जाए दारमदारी के कोई ऐसा फकीर मिल जाए, इस महकमे में आइए कि काल कुछ नहीं कर सकता, उसके नजदीक नहीं आता। लेने देने जरूर खत्म करने पड़ते हैं, ये अलग ही महकमा है। ये है मुक्ति वाला धर्मदारी, ये असली सतगुरु। हाँ हाँ जी, इसकी निशानी क्या है? जैसे अफसर भर्ती करने आते हैं, वो भी भर्ती करने आते हैं। उस फकीर की निशानी क्या है? उसके चिताए जीव। कोई बिरला ही तकलीफ से जाएगा, अगर वैसे तकलीफ आएगी तो सब कटवा लेता कर्म। मौत के वक्त आराम से जाएगा, उसके चेहरे पे खुशी होगी। जिस्म नहीं जल्दी अकड़ता। आम लोगों को देखो मरते, टट्टी पेशाब निकल जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है, जिस्म अकड़ जाता है, देख लो। अरे ठीक फकीर है, ये नहीं होगा, मौत के बाद जरूर संभाल होगी। कम में मज में हिंदू हो मुसलमानों से कोई स्कूल खुलता है तो हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सारे जाते हैं। मास्टर भी ऐसे होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये है, बाद में कौम मजहब बने हैं। हाँ हाँ जी। समस्त तबरेज साहब अभ्यासी की मृत्यु के समय मुर्शद के आने का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मालिक के प्रेमी तो बाखबर मरते हैं। बाखबर मरते हैं। हाँ, उनको अपनी मौत की पहले से ही खबर हो जाती है। वे अपने प्रीतम के सामने एक मीठी मौत मरते हैं। मुर्शद उनकी गुप्त आंख खोल देता है और मुर्शदहीन मनुष्य अंधेरे में मरते हैं। आरफ यानी गुरमुख लोग मरकर अपने सच्चे मालिक की तरफ रवाना होते हैं और बिना मुर्शद वाले लोगों की जान ख्वार होकर बेखबरी में निकलती है। जब वे चोला छोड़ते हैं तो सतगुर उनके सामने होता है। उनको उस समय इतनी खुशी होती है कि अपनी शादी के मौके पर भी न हुई होगी। खुशी से जाते हैं वो। हाय हाय, कोई कमी की बात आ जाए चेहरा मुरझा जाता है, खुशी की चेहरा खिल जाता है। जब काल आता है, जब दूत आते हैं, टट्टी पेशाब निकल जाता है, बुरा हाल होता है। जब सतगुरु आता है उसके अंदर खुशी हो जाती है, चेहरा खिल जाता है। हाँ हाँ जी। उनका सबसे मोह टूट जाता है। माँ अपने गोद के बच्चे का मुंह देखना भी नहीं चाहती। मुंह, बच्चे का मुंह बेबंते के। हाँ हाँ। माँ अपने गोद के बच्चे का मुंह भी देखना नहीं चाहती। इसको परे ले जाओ बस। हाय हाय। हाँ हाँ जी। उनके दिल में कोई डर या चिंता फिक्र नहीं होता। उनको घर बार छोड़ने का कोई रंज नहीं होता और न ही आम जीवों की तरह उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। न मलमूत्र निकलता है, न ही उनके चेहरे पर किसी प्रकार का मलाल होता है और न ही वह काला पड़ता है, बल्कि पहले से भी अच्छा वह तेजस्वी होता है। उनका शरीर भी जल्दी नहीं अकड़ता। काल व उसके दूत उनके समीप नहीं फटकते, बल्कि अगर कहीं आ भी जाए तो उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि दहाड़ कर उनको भगा देते हैं। किसी ताकत है जो मनुष्य को भगा दे? उनको है जो भजन करते हैं ठीक धर्मदारी का, उनके नजदीक नहीं आता। हाँ हाँ जी। तुलसी साहब लिखते हैं, जो कोई संत शरण के दागी, तिनते काल दूर होय भागी। जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। यही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो लोग सतगुरु की भक्ति में लगे हुए हैं उनके पास यमदूत नहीं फटकते।
वह न ही उन्हें धर्मराज के पास जाना पड़ता है। वो महकमे लग गया। हाँ हाँ जी। जिना सतगुर स्यों चित लाया, सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब न होवई, ना ओ दुख सहाय। फिर फरमाते हैं, जहाँ पापी मनुष्यों को काल दूध की तरह मथनी से मथता है, वहाँ संतों की चिताए हुए जीवों का जो नाम प्रकट कर लेते हैं या प्रकट करने का यत्न करते हैं, धर्मराज स्वागत करता है। हाँ? हाँ, ठीक फकीरों के प्रेमी को देखो मरते कैसे जाते हैं। हाँ? हाँ, हाँ जी। और उनको नमस्कार करता है। हाँ। पापी कर्म कमावदे कर दे हाय हाय, नानक ज्यों मथन मधानिया त्यों मथे तरम राय। नाम ते आयन साजना जन्म पदार्थ जीत, नानक तरम ऐसे चवै कि तो पवन पुनीत। यदि किसी ऐसे सत्संगी का कोई कर्म बाकी रहता हो तो मौत से पूर्व सतगुरु इस कर्म के बदले में कष्ट देकर उसे भुगता देता है, परंतु मृत्यु के समय जीव खुशी खुशी जाता है। ये निशानी है। अगर ये निशानी है फिर ठीक फकीर है, नहीं तो बस कोई बिरला बेशक खराब मुंह हो, कुछ न कोई ऐसे गुनाह कर लिया हो, नहीं ऐसे ही जाएंगे सब। लारी हो आपेदार मंदारी, आपेदार मंदारी मेरा सतगुरु आपे खेल खिलारी हो, आपेदार मंदारी। सत का चीर बेगम का चोला, सत का चीर बेगम का चोला, जिनकी सुन अटारी हो, जिन पर सतगुरु राजी हो जाए, जिन पर सतगुरु राजी हो जाए, तिनका जगत बिखारी हो, आपेदार मदारी, आपेदार मदारी मेरा सतगुरु आपे खेल खिलारी हो, आपेदार मदारी। इनका अमर सिंह, अमर सिंह हाँ गया। अच्छा हाँ अच्छा, उसका भतीजा था ना वो वहाँ। हाँ वहाँ भेजा था। हाँ चोला छोड़ गया था, जिस वक्त नहाने लगे चौंकड़ी मार के बैठ गया। बोलो देख लो, पूछ लो उससे। हाँ ये है, जल्दी जिसने अखड़ता नड़ाओ, उसी तरह कपड़े पहन लो, उसी तरह उतार दो, उसी तरह पहनना। ये खास नहीं, ये निशानी है खास। सिमरन करो, जल्दी पहुंचोगे, नहीं कहीं की जन्म लग जाते, पर छोड़ता नहीं है महकमा। हाँ तुम्हारा भतीजा था ना वो। हाँ फिर कैसे देख ले, उस चौंकड़ी मार के बैठ गया ना नहाने, बस देख लो मरा हुआ। एक दिन पहले 4 बजे मरा है, अगले दिन 4 बजे संस्कार किया है। संस्कार ही नहीं किए तो दवाई दे, शायद इसकी कोई समाधि बढ़ानी पड़े। देख लो भाई, ये निशानी है कि भजनी, असली भजनी ये है। हाँ धर्मदारी। हाँ जी है। आहो राम कुमार का पूछो, नाम भी नहीं लिया था। हाँ अगले दिन खड़ा कर दिया। वो जिस वक्त उसने चोला छोड़ा था 1 महीना पहले उसके पास आ गया। वो कहता मैं नहीं रखता, दूसरे लड़के के पास था, वो खाते पीते थे, ये भजन करता था। कहता ना मेरा छुटकारा यहाँ होगा। रात को 9 बजे बता दिया, कल तैयार रहना, पहले खा पी लेना। है फिर उन्होंने प्रेमी इकट्ठे किए, ऐसे इसको खड़ा कर दो, खड़ा कर दिया, कि परे हट जाओ, खड़ा रहा। ये पूछो नांगड़ का है।
ये है। हाँ जी, ये धर्मदारी सदगुरु की भक्ति है। ये काम देने वाला है जो सबके अंदर है। हाँ? संतों को जरिए जगाया जाता है। अभी सुनाया था, तुलसी ने लिखा है, मैं मतहीन दीन दिल दीना, संत शरण सतगुरु को चीना है। हाँ? वो सतगुरु अंदर है, बाहर ना गुरु हुआ ना होना है। हाँ है। सत का चीर बेगम का चोला, सत का चीर बेगम का चोला, जिनकी सोन अटारी हो, जिन पर सतगुरु राजी हो जाए, जिन पर सतगुरु राजी हो जाए, तिनका जगत बेखारी हो, आपेदार मदारी, आपेदार मदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी हो, आपेदार मदारी। अमृता मीरा मीरा अंदर अंदर देख लिया ना, अंदर देख लिया, हमने देखा नहीं। देखो दर्शन करूं दिन राती। ये काम करना था कर। हाँ, किसी ने ग्रंथ पढ़े, किसी ने कुछ शास्त्र पढ़े, किसी ने कुछ पढ़ा, किसी ने कुछ बातें बातें, बस अंदर देखे किसी ने ना। हाँ हाँ जी। मारो पिया मारे घट में बसते हैं, मारो पिया घट में बसते हैं, दर्शन करूं दिन राति रे संवरिया मेरा हरि।
हरि जारे नारी दासी। पैसे भी खर्चते हैं, देखो भाई, पैसे भी खाते हैं, तकलीफ भी उठाते हैं, फिर भी कुछ ना बना। ये मेहनत नहीं करता, अंदर गंगा जमुना बैठी है, कहीं सारा दिन पर रात गात नहाती हूं। सोच लो, देख ली ना उसने गंगा जमुना अंदर है, फिर लिखा है बाहर नमूनों में फांसी पड़ी है सारी दुनिया, बस। हाँ, वो अमृतसर इसके अंदर है, वो प्राग इसके अंदर है, गंगा जमुना इसके अंदर है। हाँ हाँ जी। भोली भोली दुनिया द्वारिका न जाती, तीरथ कर कर आती। गंगा रे जमुना मारे घट में बसते हैं, गंगा रे जमुना मारे घट में बसते हैं। नारी करूं दिन राति रे संवरिया, मेरा हरि चरण नारी दासी। भोली भोली दुनिया मध पीवण जाती, मैं बिना पिए मद माती। वो अमृत, वो नाम की शराब इसके अंदर है। हाँ? अगर पी ले तो मस्ती मस्ती है। हाँ हाँ जी। मैं मध पियो मारे प्रेम फटीरो, मैं मध पियो मारे प्रेम फटीरो, मैं मध पियो मारे प्रेम फटीरो। छकी फिरू दिन राति रे संवरिया, मेरा हरि चरे नारी दासी। चीज अंदर है, फिर तब बाहर है। वहां पैसे भी खर्चता है, किराया खर्चता है, नहा के आता है। हाँ? क्या बना? मेहनत करे, अंदर सब कुछ मिल जाए, चीज भी मिल जाए, माल भी मिल जाए, हाँ? मस्ती भी आ जाए। हाँ हाँ जी। मैं मध पियो मारे प्रेम फटीरो, मैं मध पियो मारे प्रेम फटीरो। छकी फिरू दिन राति रे संवरिया, मेरा हरि चरे नारी दासी। रमती ने खेलती ने मिल गयो संवरियो, रमती ने खेल रमती ने खेलती ने मिल गयो संवरियो। आए मिलो गलबाती रे संवरिया, मेरा हरि चरे नारी दासी। भोली भोली दुनिया
मध पीवण जाती, मैं बिना पिए मध माती। मैं मध पियो मारे प्रेम फटीरा, मैं मध पियो मारे प्रेम फटीरा। छकी फिरू दिन राति रे सवरिया, मीरा हरि चारे नारी दासी। हाँ, जिन्होंने मस्ती पी क्या कहते हैं, हाय हाय। हाँ, साफ फरमाते हैं कि मेरे अंदर प्रेम की शराब की इतनी मस्ती है कि यदि मैं जोश में आकर मस्ताना वार एक नारा लगा दूं तो दीन और दुनिया भाव दोनों आलमों को मस्त कर दूं। हाय हाय। हाँ, फिर फरमाते हैं हाँ जी। कि मेरे अंदर प्रेम की इतनी मस्ती है कि यदि मेरे शरीर की खाद बनाकर जमीन में डाल दी जाए और इस जमीन से गेहूं पैदा हो, उस गेहूं की रोटी खाने वाले तो एक तरफ रहे, उस रोटी के बनाने वाले और उस रोटी को खाने के लिए दस्तरख्वान बिछाने वाले तक भी मस्त और दीवाने बन जाए। है। तभी फकीरों के पास जाते थे, वहां खुशी मिलती थी। हाँ, और जिस तंदूर में बातें सुनते हैं, फलान ने ये किया, फलान ने ये किया, उसके पास ये मस्ती थी, खुद तो ना निकाली, बातों बातों में रह गए, पढ़ने पढ़ने में रह गए सारी दुनिया। हाँ, और जिस तंदूर में वो रोटी पकाई जाए वह मस्तानगी का घर बन जाए। हाँ, फिर अफसोस करते हुए फरमाते हैं कि इस गुप्त भेद को खोलने का नियम नहीं। हाँ, नहीं तो दुनिया में कोई भी काफिर न रहे। कहता लेकिन मसान जी कहते वक्त कह देते थे कि दिल तो करता सबको उड़ा के ले जाएं, पर मालिक का हुक्म नहीं है। देख लो भाई, इतनी मस्ती इसके अंदर है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो निकाले, सबके अंदर डॉक्टरी कह लो, सबके इंजीनियरिंग है, सबके अंदर सारे कोर्स हैं, ये भी है, जो निकाले। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, बोल भाई। फटीरो। हाँ जी। तो 2-4 महीने बैठ के देखे अच्छी तरह, दुनिया काम भी करे, 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठ के देखे, इसको पता लग जाता अंदर कोई मस्ती है, सब भूखे मिट जाती हैं, शांति आने लगती है। हाँ हाँ जी। मैं मद पियो मारे प्रेम फटीरो, मैं मद पियो मारे प्रेम फटीरो। छकी फिरू दिन राति रे समरिया, मीरा हरि चारे नारी दासी। तुम्हारा भतीजा था ना, वो कोई चीज मिले ना मिले परवाह ही नहीं थी, भूखा तो भूखा ही सही, परवाह ही नहीं थी किस चीज की। ऐसा था, देख लो। हाँ, कमाल किया उसने। हाँ, मीरा तो प्रभु हर की लाडली, गुण करे दिन राती। कट गया करम जाल सब टूटा, कट गया करम जाल सब टूटा। रटियो राम अब नाशी रे सवरिया, मीरा हरि
हरिदासी कैसे पाया उसने? हाँ, राम राम जपे। हाँ, जो सिमरन बताया उसको रविदास ने, उसे खूब रटा। क्या कहती है? हाँ, मीरा रो मन राम ही राम रटे, दासी रो मन राम ही राम रटे, राम जी रटे कोई भगवान रटे, मीरा रो मन राम ही राम रटे, दासी रो मन राम ही राम रटे। राम नाम तू जप ले प्राणी, राम नाम जप ले प्राणी, कोटि की पाप कटे, कोटि की पाप कटे रे, मीरा रो मन राम ही राम रटे, दासी रो मन राम ही राम रटे। सिमरन करने से पाप निकलते हैं, ख्याल निकलते हैं, मन की मैलें साफ होती हैं। ये गुनासरण लिखा है, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय समाए। सिमरन नाम किलविक सब काटे, धर्म राय के कागर फाटे, धर्म राय के लेखे भी खत्म होने लगते हैं। वो भी कहती है क्या? हाँ, जन्म जन्म की कथा पुराणी, जन्म जन्म की कथा पुरानी। इस जन्म में हमारा कितने आदमी से तलक पड़ा होगा? किसी को खिलाया, किसी से खाया, किसी को गालियां दी, किसी गालियां खाई। सोच रहा हूं, किसी से प्रेम किया, किसी से प्रेम लिया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। लेखे कब खत्म होंगे? सोच लो। डॉक्टर से पूछा गया तो अंधा क्यों हुआ है? कहने लगा मुझे 100 जन्म का पिछले का पता, कोई कर्म ऐसा नहीं जिससे अंधा हूं। जब कृष्ण भगवान ने तवज्जो दी, फिर पता चला 106 जन्म पीछे कोई कर्म किया था, उसका बदला आज भुगत रहा है। इतने लेखे पड़े हैं इसके, चित्त कर्म का स्टोर पड़ा है। वो भी इससे खत्म होने लगते हैं अगर ठीक से सिमरन हो। वो भी साफ होने लगते हैं। क्या कहते हैं? जन्म जन्म की कथा पुरानी। हाँ, जन्म जन्म की कथा पुरानी, नाम ही लेत फटे, नाम ही लेत फटे रे, मीरा रो मन राम ही राम रटे। जब कर्म खत्म हुए, रूह अंदर जाने लगी। फिर हाँ, कनक कटोरे अमृत भरे ओ, कनक कटोरे अमृत भरे ओ, पीवत कौन नटे, उस लज्जत को कौन छोड़े? है बस मस्ती शुरू हो गई, फिर आगे से आगे और बढ़ती जाती है। क्यों साहब ने कहा है, तेरी कायरेल मस्त पीले रे नाम की बुट्टी। अखिल कहते हैं ब्रह्म पी, विष्णु पी और पी शक्ति। दास कबीरे ऐसी पी अवगम छुटकी। पिया तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ हासिल किया है, तभी उनकी पूजा है। पटवारी की पूजा है, तहसीलदार की पूजा है, सब किया है। लेकिन मैंने ऐसा पिया है, मेरा अवगम का चक्कर मिट गया, उनका नहीं मिटा। वो वहां तक पहुंचे, यहां से शुरू हो जाता है मालिक।
काम। हाँ? ये लज्जत भी ले दुनिया के बादशाही को लात मारे, ऐसी लज्जत इसके अंदर है, ऐसा खजाना इसके अंदर है। हाँ हाँ जी। हाँ। कनक कटोरे अमृत भरियो पीवत कौन नटे, पीवत कौन नटे रे मीरा रो मन राम ही राम रटे। राम जी रटे, राम जी रटे कोई भाग्यवान रटे। खास फैसला भी कर गई, कोई भागों वाला रटे है। हाँ हाँ जी। राम जी रटे, राम जी रटे कोई भाग्यवान रटे। मीरा रो मन राम ही राम रटे। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी। तन मन ताई पटे, तन मन ताई पटे रे मीरा रो मन राम ही राम रटे। जब पालिया तन मन था फटे, खुशी 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 खुशी, बस ये असली खुशी है। खुशी के लिए फिर रहे हैं तो सबकी दौड़ भाग इसीलिए है कि खुशी मिले, शांति मिले। किसको मिली? माया में मिली, बादशाही में मिली, विषय विकारों में मिली, बाल बच्चों में मिली। खुशी का खजाना इसके अंदर है। बाहर भी जो हम खुशी लेते हैं वो भी इसके अंदर से निकलती है। इसको पता नहीं मिट्टी में मिला दी कैसे। हलवा खाते खुशी मिलती है ना, कोई और मिठाई बनाते खुशी मिलती है। कैसे बनती है वो? उसमें है क्या? आटा, घी, पानी, चीनी, आग का सेक और कुछ मलालो बादाम वगैरह, यही है ना। अगर तवज्जो से बनाओगे तो ठीक बनेगा, नहीं कच्चा रह जाएगा, सड़ जाएगा। किसने बनाया? तवज्जो ने। ये तवज्जो इसने बाहर फेंक दी बस। हाँ? ये तवज्जो को यहाँ इकट्ठा करे तो बस। तवज्जो को इकट्ठा करे तो बस फिर खजाने हासिल कर ले। मिट्टी में मिला दिए सब ने। कोई चांद तारों पे चढ़ गया, कोई इधर कर दे, इधर कर गया। हाँ? ये तवज्जो ने की है सारे काम। हाँ? अगर इस तवज्जो को अंदर कर ले, इकट्ठी कर ले तो बस मिट्टी में मिला दी है इसने, बाहर की लज्जत लेगी। हाँ हाँ जी। हाँ मीरा के प्रभु हरे अविनाशी, तन मन ताई पटे, तन मन ताई पटे रे मीरा रो मन राम ही राम रटे। दासी रो मन राम ही राम रटे। तो पियो रे। दान दान सतगुरु तेरे। धन धन सतगुरु तेरे।
पियो राम रस प्यासा कोई जन, पियो राम रस प्यासा है जी। पियो राम रस प्यासा कोई जन, पियो राम रस प्यासा है जी। गगन मंडल में अमृत वर्ष, गगन मंडल में अमृत वर्ष, उन मन के घर वासा है जी। हम मनादी करते हैं ना, हमने ये चीज निकाली है, जिसने लेने ले लो भाई, ये रेडियो है, ये फलानी चीज है, ये फलानी चीज है, ये गंदम का बीज है, बढ़िया है, जिसको जरूरत होगी वही लेगा, गर्ज वाला लेता है। फकीरों में आकर होका दिया, पियो कोई रस, गर्ज ही नहीं किसी को, कोई गर्ज वाला लेता है। देखो होका दिया, पियो कोई, जैसे ये मुनादी फकीर भी ऐसे करते हैं, आओ भाई जिसने पीना है। सबके अंदर अमृत वर्ष रहे हैं। अल्फे तन रब सच्चे दा हुजरा बिच पा फकीरा चाहती हूँ, ना कर मिन्नत खाज खज तेरे अंदर आवे हाथी हूँ। अभी हाथ कहो, अमृत कहो, कर कर में कुल्लू चले अमी महाराज जाई, दादू साहब ने कहा है। सबके अंदर अमृत वर्ष रहा है। झिमझिम अमृत धारा, झिमझिम वर्ष अमृत धारा, मन पीवे कोई शाद विचारा। सब फकीर ने होका दिया, चलो अमृत पियो, बाद में हमें ठेके लिए कौ में बना ली, बस लड़ लड़ के मर गए। उनका असली मतलब है चलो पियो, चलो अपने घर है। सोच लो, ये दुनिया के ठेके लिए बैठा है बस। हाँ जी, मसाज खुरा कर, देखो भाई तुमने लड्डू का रस लिया, जलेबी का लिया, अंगूरों का लिया, सेबों का लिया, ये सारे रस लिए, जो मालिक ने तुम्हारे अंदर रखा है रस वो ना लिया। हाँ जी। पियो राम रस प्यासा कोई जन, पियो राम रस प्यासा है जी। गगन मंडल में अमृत वर्ष, गगन मंडल में अमृत वर्ष, उन मन के घर वासा है जी। अमृत कहते किस चीज को है? अमृत वो चीज है जिसकी लज्जत लेने से मन काबू आ जाए, काम क्रोध कर बस में आ जाए, अंदर शांति आ जाए, हमेशा की और पर भी प्राप्त हो जाए, उसका नाम अमृत है। बाहर बना लिए, कुछ मिला, कोई शांति आई, सोच लो, वो शांति देने वाला अमृत इसके अंदर है। सबके अंदर बरस रहा है। काया नगर, ये एक नगर है, नगर निको भी सौदा हर रस कीजिए, वो रस लेना था। सब फकीर ने आंखों का दिए, इसलिए बस बस। हाँ जी। गगन मंडल में अमृत वर्ष, गगन मंडल में अमृत वर्ष, उन मन के घर वासा है जी। सुतार धरे गुरु चरना, सुतार धरे गुरु चरना, करे ना तन की आशा है जी। तन का प्यार छोड़े, विषय विकार छोड़े, फिर हासिल करें राजा जन की तरह, लोक लाज वगैरह छोड़े, फिर हासिल करें। मन से मुकाबला रखे, मन को टिकाए। यहाँ
हाँ, और कोई शीश और कोई कटाना नहीं। हाँ? कोई बदलेंगे हरिजन सूर मनुआ, तेरी आदत ने इसी आदतों को हटाना था। जब तलक विषयों से मन दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा सच्चा सुख पाता नहीं। जो नहीं एकाग्र कर सकता अपनी वृत्तियां, उनको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। वृत्तियों को इकट्ठा करना था, ये काम करना था क्या? जड़ चेतन गांठ खोलनी थी, ख्याल को पीछे इकट्ठा करना था, वो आंख खोलनी थी, फिर देख सकता अंदर क्या है। कहते शिव नेत्र है, तीसरी आंख है, दिव्य चक्षु किसी खोलने का यत्न किया? सोच लो फिर, क्या पता है अंदर खोले आंख तो देखे। वो आंख और है जो देखने वाली है, वो कान और है जो मालिक को आवाज को सुनने वाले हैं, शब्द को, शब्द गुरु को। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। पढ़ते भी हैं, तुलसीदास ने लिखा है, गुनासन ने लिखा, अखी बाजो देखना बिन करना सुनना, पैरों बाजो चलना बिन हत्था करना, जीवा बाजो बोलना जीवित मरना, नानक हुक्म पिछाड़ के तू खस में मिलना, फिर माल की प्राप्ति होती है। ये ईश्वर ने लिखा है। सोच लो कि तीसरी आंख खोलो। आंख जिस्म का नूर है। अगर तुम्हारी आंख एक हो जाए, ये तो बाहर काम करने के लिए है। बिजली करंट है, बल्ब लगाते हैं, इसमें दो लगा लेते हैं बाहर की तरफ। इसी तरह ये बाहर है, वो तीसरी अंदर जहां से इसको ताकत मिलती वो खोले। एक महल दो बारियां, शिव शक्ति सुल्तान, खिड़की खोल दीदार देन, बहुत बड़ा अनुमान। ये बाहर काम करने के लिए है। तीसरी अंदर है, वो देख सकती है। हाँ, एक मुसलमान फकीर हुआ, उसने लिखा है, जो माले यार नकाब न दारद और पर्दा वाले गुब्बारे राह बानिशान ता नजर कर कि मालिक के स्वरूप पर कोई पर्दा नहीं। पर्दा तुम्हारी आंखों पे है, इस पर्दे को परे कर दो। लाइट है, आप उस पर टाट डालते जाओ, लाइट बंद हो जाएगी। उठाते जाओ, खुल जाएगी। रेशमी कपड़े पर डालते जाओ, बंद हो जाएगी। उठाते जाओ, खुल जाएगी। अच्छे बुरे कर्मों के ख्याल इसको रोके बैठे हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं? ये ख्याल निकाले तो आंख खुल जाए। ख्याल निकालने से इसलिए सिमरन है, सिमरन कर करके सारे ख्याल निकाले, आंख खुल जाए। ये पर्दे, यही पर्दे पड़े हैं बस, और कोई नहीं है। घट में सूझ नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। मोतिया बिंद क्या होता है? पर्दा ही होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, सोच लो ये ख्यालों का पर्दा पड़ा हुआ है, मोतिया बिंद हुआ है। वो मोतिया बिंद उतारे तब है, ख्याल निकाले, फिर अंदर रोशनी हो जाए। हाँ हाँ जी, किसी ने सिखाया बस ये कर ले, ये कर ले, वहां चला जा, मत्था टेका, बस यही सिखाया। हाँ, ना खुद देखा ना किसी को बताया। हाँ जी, लिखा है, कोई चलता है। हाँ हाँ, पढ़ कुदरत इनके लिख के लाए विष्णोई है। हाँ। ऐसे महात्मा जो रूहानी फकीर हैं, हर जमाने में आए हैं। हर जमाने में जुग जुग संत भले प्रभ तेरे। हाँ,
हर गुण का हमें रसन सेरे, हमें मीठे और प्यारे वचन सुनाते हैं भी ऐसी चल। हाँ हाँ। और आत्म विद्या का ही प्रचार करके जीवों का कल्याण करते हैं। हाँ, कौमों मजहबों का नहीं, आत्म विद्या का। हाँ, कौमों मजहब बना के उसके ठेके लिए बैठे प्रचारक पड़े हैं। हाँ हाँ जी। ऐसे महात्मा जिन्होंने भूख नींद व सब विकार जीत रखे हैं, हाँ दुख सुख में बराबर, पाप पुण्य से अलग, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार के वश में नहीं, ऐसे महात्मा का स्वरूप हृदय में धारण करो। शब्द गुरु सुरत चेला, 5 संत में रहा अकेला। हाँ 68 तीर्थ घाटी भीतर, बाहर लोकाचारी। हाँ। कोई मानता है? चलो मत्था टेकाओ। हाँ जी। 68 तीर्थ घट के अंदर कोई गुरमुख विरला नहायो। हाँ, कोई गुरमुख विरला। हाँ सतगुर मिलियो सतपंथ बतायो, भ्रांत चुकाई। कहो नानक जिन सतगुर मिलिया, ताका लेखा निबड़या। जात पात पूछे नहीं कोई, हर को बजे सो हर का होई। हाँ। जीवत मरो रे जीवत मरो, जिन जीवत की विद जानी। हाँ, जीवित मरो रे जीवित मरो, जिंदा मरो जल छिदन गाल खोलो। कोई विष्णु ने किया? मुसान जी अमरपुर में रहते थे, वहाँ मैनपुर रोही में। रात को 3 बजे उठाए, वहाँ एक प्रेमी था पतराम, उसने गाया जागो साधो मोमनो, हाँ? मत कर नींद प्यार, जैसा सुपना रहन का तैसा ये संसार। मुसान ने सुना कि कौन है कि जी पतराम। फिर बोला कैसे विष्णु डट करके बैठे हैं, कोई जागा? हाँ? देखो किसी सुपना मानना, ठीक के लिए बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ। शक्ति सुनो, शक्ति देखो पहले वाली क्यों नहीं रही, कुछ ना कुछ तो होती है कमी। फिर वही ना ना फकीरों के जरिए सीखा जाता है ये काम। अंदर है सब कुछ, गया नहीं, फिक्र ना कर, रखा सब कुछ है, पर मेहनत करे तो मिले बस। ये कहो उन्होंने कितनी मेहनत की ना, उन्होंने कितनी मेहनत की, फिर बस फिर मिलेगी भी क्या? ऐसी डट के बैठो। डर से तो नहीं मिलेगा। है हाँ हाँ जी बोल। हाँ पताल का पानी आकाश को चढ़ाले, बैठ ले गुरु का दर्शना। हाँ 10वें द्वार ताला जड़िया, मैं ऐसा उस्ताद। हाँ 10वां द्वार ताला कुंजी, भीतर पोल बनाई। हाँ। एक शब्द से तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश। है गुरु न चिन्हो सतपंथ न पाया, गल में पड़ी फरासू। बस ये है तालीम। चलो अंदर, नहीं तो फिर 84 तैयार है, बस फिर नहीं तो नहीं ना करो। ना करो। है मन, ये मन खराब करता है सबको। सबका गुरु परमेश्वर ही है, ये लगने नहीं देते इस तरफ। कहते हैं अब वो हमारे पे हुकूमत करता है। कैसे पाया जाता है? तन का घोड़ा, कबीर साहब ने लिखा है, तन का घोड़ा मन की जीना, सुरतल लगाम लगाई। हाँ? अपने साहब की कौरी नौकरी बन जो संत सिपाही। घोड़े को खड़ा के काम लेते हैं, इस तन के घोड़े को खड़ा कर काम लेना था। अब मन हमारे पर चढ़ा है, इस पे आप बैठो, ये कहेंगे ये नहीं करना, क्या हम तो करेंगे। हाँ? हाय 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 हाय, ना वो तो ठीक है। सुनो भाई, अच्छा सुरता है, पूरी तवज्जो से सिमरन करो।
लगाम पकड़ते हैं ना, विद्युत न हो घोड़ा ख्याल को तो न जाने दो, बन जो संत सिपाही। सिपाही खड़े हैं ना चौकों पे, देखते हैं भी एक्सीडेंट ना हो जाए, कितनी चुस्ती से काम करते हैं। देख लो भाई, ऐसे चुस्ती से सिमरन करे फिर मिलती है चीज। हाँ, कैसे थानेदार साहब ऐसे सिपाही खड़ते हैं ना, सर्दियों में खड़े हैं ऊपर पहाड़ों। हाँ, देख लो सर्दियों में ये अंदर नहीं खड़ सकता मालिक के लिए, पैसे के लिए पहाड़ों पे खड़े हैं। अभी नौकरी मिल जाए इनको, अभी खड़ जाएंगे। फिर तो बन जाएगा, फिर तो शक्ति आ जाएगी। सुनो भाई, एक दिन मैंने टिकते से मेहनत करनी पड़ती, इसके लिए ही तो है। 4 दिन में तो नहीं सीखता कोई। मन टिक गया फिर तो काम ही बन गया। लड़ाई तो इससे साथ करनी है, मन न झगड़ा मन न सत, मन जीते जगजीत। हाँ हाँ जी, हाँ, क्या है वो हाँ, जो भी लड़ाका सुनो, इसे लड़ाई करनी पड़ती है। हाँ है। साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका, साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका। मन ने मार जीत जाओ युद्ध में, मन ने मार जीत जाओ युद्ध में। खेलो ज्ञान झड़ा का, साधो भाई